तो चलो एक और रीडिंग हो जाए और बिल्कुल करंट फीलिंग्स के ऊपर ही रीडिंग होगी। तो एवरी मॉर्निंग मैं ट्राई करूँगी आपको करंट फीलिंग्स मॉर्निंग में ही दे देने का। तो बिल्कुल आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और एक एडवाइस एंड में लेंगे। तो जैसे हम हर रोज़ एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं, वो पहले लेते हैं। तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी आज क्या है, आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, ठीक है। So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with same trust and faith, you have to watch the reading. आपके person की highlighted energy, इसमें आया थॉट प्रोसेस। तो हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे हैं अभी, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं मतलब, या फिर अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। आपकी एनर्जी आई है इनोसेंस एंड प्योरिटी, ये सब कार्ड्स बड़े आते हैं आजकल। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ कहा है और आपको वो प्रूव करना है कि आप इनोसेंट है, आप प्योर है। उन्होंने शायद आपको अक्यूज़ किया है कोई बात लेके, या आपको ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं अक्यूज़, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी किस्म की चाहते हैं कि आपको, आप जैसे हो, इनोसेंट हो, आप प्योर हो, तो आपके पर्सन भी आपकी इस इनोसेंस एंड प्योरिटी को जाने, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो ये क्या है। तो चलो टैरो की हेल्प से देखते हैं क्या टैरो भी यही कह रहे हैं या कुछ और। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिनके साथ रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है अगर ये आपके साथ, तो मान के चलिए कि रीडिंग आपकी है ही नहीं। आपकी लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत करिए, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। आप अगर मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। रीडिंग के डिटेल्स, रीडिंग की फीस, सब कुछ आपको आपके पर्सनल नंबर पे मिल जाएगा। अपने मनपसंद का टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इनफैक्ट प्लीज़ गाइस, वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स अपने लिख सकते हैं आप। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो ये देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स। चलो एटलीस्ट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स आ रहे हैं, रोज जैसे तो आ नहीं रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन ना इतने कुछ छुपा रहे हैं, थोड़ा झूठ ज़्यादा बोलते हैं आपके पर्सन। 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन एक्चुअली है तो बहुत नाराज़ और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन क्योंकि थोड़े नाराज़ हैं अभी, थोड़े हर्ट हुए हैं अभी, तो वो अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टेम्पर को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत मन है उनका कि आपके साथ किसी बात को लेके वो लड़ाई करे, झगड़ा करे, आपके साथ बात करे, आपकी तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं।
और ये जो आपके पर्सन हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जिसकी क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, और कोई चीज़ है आप दोनों के बीच में जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन बार बार ये सोचते हैं कि ऐसा मौका उन्हें मिल जाए जिससे वो आपके साथ वो सारी बातें जिसको लेकर आपको आपके मन में डाउट है, या फिर आप उन्हें ऐसा सोचते हैं कि वो आपके लाइफ से चुपके से निकल गए थे क्योंकि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि वो किसी और के साथ ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से आपके पर्सन आपको शुरू से समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप उनके ऊपर हमेशा से यही डाउट कर रहे थे कि आप जो हैं आप सही हैं और वो गलत हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी में हैं, वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके दिमाग में शुरू से थी, और आप अपने पर्सन को अक्यूज़ किए जा रहे थे। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तब तो उन्होंने अपना टेम्पर को किसी न किसी तरीके से कूल डाउन करने की कोशिश की। आपको भी शायद कूल डाउन करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप थे कि जो सुन ही नहीं रहे थे उनकी बात को, और अपनी ही चला रहे थे, अपनी ही लगा रहे थे। तो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर आपको फिर से दोबारा बॉदर कर रही है, तो वो आपको क्लियरली कहना चाह रहे हैं कि उनका और जो भी आपके दिल और दिमाग में था थर्ड पार्टी को लेकर, उन दोनों का कनेक्शन है, ये सब आप सोच रहे थे। तो वो इस चीज़ की फिर से किसी न किसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि ऐसा बोलने का अभी कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, और अगर सुनाना है तो बहुत पहले ही वो सुना चुके हैं। अब दोबारा से वो करना या कहना उतना ज़रूरी है या नहीं, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो वो सोच रहे हैं कि ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, जो निकल गई है, अब उसके बारे में बोलना, सोचना, सुनना शायद सही रहेगा भी या नहीं। तो आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि कभी कभी वो सोचते हैं कि आपको कंफ्यूज्ड ही रखा जाए, तो क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इतना सताया है, तो आप वो थोड़ा सा आपको सताना चाहते हैं। तो कभी ना कभी शायद आपको इस किस्म का भ्रम डाल देंगे आपके दिल और दिमाग में कि हाँ वो थर्ड पार्टी में, आपको जो करना कर लीजिए। तो ऐसा भी उनके दिमाग में आता है। तो जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो जान के आपको इस तरीके का इम्प्रेशन डालेंगे आपके दिमाग में कि हाँ वो थर्ड पार्टी में है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन उनकी इनोसेंस और प्योरिटी आपको दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपने शायद मान लिया है कि आपके पर्सन इनोसेंट है, प्योर है। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट होगी ये तो ज़रूरी नहीं है। तो आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आई हैं आज। तो ये लग तो ऐसा ही रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उसको किसी ना किसी किस्म का अभी ऐसा लग रहा है कि झगड़ा करके बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपके पर्सन जो हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अभी ये देखिए, यहाँ पे कोई बात है जिसको एंड करना है, उनको कैसे करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो वो क्या सोचते हैं, बेहतर ये रहेगा कि वो पुरानी बातों को दोबारा से फिर से रिपीट किया जाए, फिर से वही बात दोहराई जाए, ज़रूरी नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन से चुपके से निकल जाना ही ठीक है, इस बारे में बात नहीं करना ही ठीक रहेगा। और वो ये भी सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में उन्हें जो करना है वो करेंगे, आपने उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा भी उनका मानना है। तो वो सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उनके लाइफ में कोई था, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर था भी तो आप उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर जो करने का जो आपने जो उठा लिया है अपने हाथ में जो मुद्दा, वो नहीं उठाना चाहिए। आपने भी कूल रहना चाहिए, आपने भी काम एंड कंपोज रहना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। आपके पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर मैं ये कार्ड लूँ
तो ये कार्ड ऐसा है जिसमें आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाह रहे थे आपसे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे, और बहुत सारी बातें जो हैं जो उन्होंने छुपाई है वो इसलिए छुपाई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी बात करने से फ़ायदा कुछ नहीं है, कोई नतीजे में आप लोग पहुंचेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने वो सारी बातें, हालांकि जो आप जानना चाह रहे थे, उसे छुपा के रखी। वो हो सकता है किसी, ये दोस्ती का सिर्फ कार्ड होता है कई बार। यहाँ पे देखिए कोई एक पर्सन के साथ आपका बंदा नहीं है, ये 2 3 4 5 पर्सन है, तो कोई उनके ग्रुप का फ्रेंड ये हो सकता है जिनके साथ वो आपका, जिसको आप थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, ये भी हो सकती है वो बात। तो आपके पर्सन का उनके साथ अगर कोई इंटरेक्शन था और आपको उनको लेके कोई डाउट था, तो आपके पर्सन सोचते हैं कि इस बात को भी फिर से दोबारा से बोलना बेकार है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ बातें जो हैं वो ना ही कही जाए तो ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी सारी बातों को या तो बोला जाए तब जब आप समझने, सोचने और उसको अंडरस्टैंड करने के पोजीशन में हो। अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हो वो सारी चीज़ें, दोबारा से आप दोनों के बीच में जो इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, भले ही आप नहीं बात कर रहे हो या कर रहे हो, या कईयों के केस में रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी है, राइट, कईयों के केस में नहीं होगी, कईयों के केस में आप चाहते ज़रूर हैं ये सब हो, दोस्ती हो आप दोनों के बीच में, वो जो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं साथ में वो कंटिन्यू है, ये आप चाहते हैं। लेकिन हमेशा आपको किसी न किसी किस्म का डाउट हो जाता है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है उनका काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, वो काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, और आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है उनको ये कहने का कि उनका किसी न किसी के साथ शायद कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको पसंद नहीं आता है, ये हो सकता है। तो इसलिए आपके पर्सन यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मुद्दों पे बात करना जो है वो बेकार है। इसलिए वो शायद हमेशा कभी सोचते हैं कर लिया जाए बात, और कभी सोचते हैं नहीं, ये बात नहीं की जाए तो ही बेहतर होगा। और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी कि आप ये सारी चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही हैं वो आपको बॉदर ना करे। आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखें, आप अपने थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाइए। आपका थॉट प्रोसेस प्योर रहना चाहिए, और जिसमें आपको अपने पार्टनर के लिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ भी अच्छी रहेगी, और उनकी रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ है वो भी नहीं बिगड़ेगी। तो यही आपके पर्सन जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, और वो बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि ये बात आपसे कहनी भी चाहिए या फिर छुपा के ही रखनी चाहिए। तो अब तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परामेंट के हो, और कैसे आप उनकी सच्चाई को लोगे। क्या ये सच्चाई आपको वो जब कहेंगे तो आप ऐसे रहोगे या ऐसे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस चीज़ को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और उसको राइट स्पिरिट में लोगे, या फिर आप उनसे झगड़ोगे और इस रिलेशनशिप को एंड करोगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो एकदम से आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये आपको बताया जाए या नहीं बताया जाए। ठीक है गाइस, तो एक काम करते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। 7 of Swords has been clarified by 4 of Wands. ओके, यस। तो आपके पर्सन आपके साथ देखिए, अगर तो आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो आपकी मैरिटल लाइफ जो है वो ख़राब ना हो, आपकी मैरिड लाइफ जो है, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब ना हो, इस वजह से आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करना चाह रहे हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं एक दूसरे के साथ, तो वो आपके साथ एक स्टेबल और सिक्योर्ड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं,
और वो आपकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे किसी भी किस्म का कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए वो उनकी रिलेशनशिप जो भी है थर्ड पार्टी के साथ, ये रोमांटिक भी हो सकती है, ये बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकती है, ये उनके कुछ दोस्त हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप ठीक रहे और आपके साथ भी उनका रिश्ता बिगड़े ना, इसलिए वो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे छुपा के रख रहे हैं। किसी और रीडिंग में हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें उन्हें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए या नहीं। तो हर टाइप का बंदा जो है वो एक ही तरह से नहीं सोचता है। कुछ लोग इसे सोचते हैं कि आपके पर्सन ने आपको सब कुछ कहना चाहिए, वो ट्रस्ट और फेथ आप दोनों के रिलेशनशिप में रहनी चाहिए, चाहे वो ट्रूथ कितना भी नेकेड क्यों ना हो, कितना भी बैड क्यों ना हो, कितना भी अगली या डर्टी क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच में वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और वो ट्रस्ट और फेथ रख के दोनों को सारी बातें पता होनी चाहिए। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा इतना ज़्यादा इल टेम्पर्ड होता है कि वो कोई चीज़ समझने की कोशिश ही नहीं करता और शायद इसी वजह से रिश्ता जो है वो ख़राब हो सकता है या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो उस वक़्त इंसान का एक ही फोकस रहता है कि जो जिससे वो चाहते हैं उनसे ये जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो, इसलिए वो कई सारी बातें जो हैं वो अपने दिल में छुपा के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बिट्रे कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो शायद रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ बातें वो अंदर रखते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप दोनों का रिश्ता कैसा है ये तो नहीं मालूम है, और जिस तरीके से आपके पर्सन आपको इंटरप्रेट करते हैं आपकी बातों को, आपकी रिलेशनशिप को, उसी हिसाब से वो आपके साथ या तो आपको सब कुछ कह देंगे या फिर नहीं कहेंगे। तो अभी उनका थॉट प्रोसेस यही चल रहा है कि वो अंदर की बात आपसे कही जाए या नहीं कही जाए। तो ये तो हो गई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब ये देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन को लेके। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। यस, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प प्लीज़ करिएगा। ओके, यस गाइज, इफ़ यू लव मी यू विल डू दिस। ओके, इवन इफ़ यू डोंट लव मी प्लीज़ डू इट यार। कर लो यार, रीडिंग तो देखते हो ना। तो लाइक कर दो ना, शेयर भी कर दो वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म के कमेंट्स लिख सकते हैं आप। लिखिए तो सही भाई, मैं सारे कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ आजकल, है ना। अपने मनपसंद का टॉपिक क्यों नहीं आप लिख रहे हो यार। मैं करूँगी कवर, मैंने कहा ना, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन करूँगी ज़रूर। तो चलो अब ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन को लेकर। तो आपका आया था इनोसेंस एंड प्योरिटी। तो द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे वाले बंदे। सेकेंड कार्ड इज द हर्मिट। थर्ड कार्ड इज टेम्परेंस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पैसे वाला बंदा इतना गरीब क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उसे अपनी माशूका की याद आ रही है, वो उसे मिस कर रहा है, वो उसकी लाइफ में नहीं है। तो दुनिया का पैसा होने के बावजूद भी अगर उसका वो इंसान जिसे वो इतना चाहता है वही उसके पास नहीं है, तो वो नेचुरली अपने आप को गरीब तो फील करेगा ही ना। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है आपके साथ, ठीक है ना गाइस। तो देखिए ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और नीचे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो एक कपल तो आ ही गया है, ठीक है। तो देखिए अभी
आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन को लेके, आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं उनको। आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही डिवाइन सेंट कनेक्शन है। आप आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है वो तो गज़ब का है, उसमें कोई शक नहीं है। आप और आपके पर्सन दोनों भी अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रहते हैं, और अपने अपने काम में आप दोनों बहुत एक्सेल भी करते हैं, और आप दोनों अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बहुत ही माहिर और शातिर किस्म के आप अपने काम करने में, यू आर लाइक कोई बीट नहीं कर सकता आपको, इस टाइप के आप दोनों भी हैं। तो यहाँ पर इतना सब होने के बावजूद भी आप देखिए, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास धन दौलत, लुक्स, एवरीथिंग यू हैव, यू आर लाइक abundantly, क्या कहना, रिच बोलूँ क्या बोलूँ, आई डोंट नो। आपके पास सब कुछ है, मतलब आपको कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर कुछ कमी है आपको, तो आपके ये दोस्त जो हैं आपके, या फिर आपके लवर हैं ये, या फिर आपका पार्टनर है ये, या आपका स्पाउस है ये, आई डोंट नो कौन है ये, इसकी कमी है आपके लाइफ में। तो चूँकि ये बंदे आपके साथ नहीं हैं, आप ऐसे हर्मिट के मोड में रहते हैं हमेशा। लेकिन आप ये जो आपका अकेलापन है, ये जो लोनलीनेस है, इसको आप किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपने कामों में डूब के। तो आप जब देखो तब काम में और सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं, और आपका ये जो टाइम जो किल नहीं हो पाता है, जो आपको तंग करता है, परेशान करता है, क्योंकि आपको बार 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 अपने इस पर्सन की याद आती रहती है, तो आप डबल से फिर से अपने काम में घुस जाते हो। तो इतना काम करते हैं आप कि काम करते करते आपको उनके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, ये भी आप ही के हाथ में रहता है। लेकिन हर बार आपको यही लगता है कि आप कहीं उन्हें खो तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ से निकल तो नहीं गए हैं। लेकिन दूसरा, आपको दूसरी थॉट जो आपके दिमाग में क्रॉस करती है, वो ये करती है कि आपका पर्सन आपको कभी भूल नहीं सकता, और ना ही आप उन्हें भूल सकते हैं कभी। लेकिन बात ये है कि आप उनके बगैर, क्योंकि शायद आपका पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो आप दोनों का बीच में जो कम्युनिकेशन है वो शायद ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, या हमेशा के लिए किसी एक ने डिसाइड कर लिया है कि अब आप एक दूसरे के साथ शायद कभी बात ना करोगे। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो आप जो है ऐसा फील करते हैं, या फिर आपके दिल और दिमाग में हमेशा से ऐसा रहता है कि आपका पर्सन आपको ऐसा फील करवाता है। तो चूँकि आपके पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया, जैसे आपको उन्होंने अबेंडन कर दिया अपनी लाइफ से, आपकी तरफ वो देखते भी नहीं हैं, आपको दुनिया का सुख है, सब आपके पास हर फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि ये आप इंसान आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा लगता है। और कईयों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप डरते हैं। कई कई कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, अपने खुद के पर्सन से ही मिलने के लिए डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या कुछ लोग अपने इस फ्रीडम से ही डर रहे हैं, उनको फ्रीडम ही पसंद नहीं आ रहा है, ये फ्रीडम में वो केज्ड अपने आप को फील कर रहे हैं। तो उनको एक अपने लाइफ में एक बैलेंस चाहिए। वो बैलेंस उनको कब मिलेगा? जब किसी का साथ मिलेगा। तो फ्रीडम में साथ, ये कैसा होगा, राइट? तो आपको फ्रीडम में किसी का साथ भी चाहिए, तो वो फ्रीडम भी चाहिए और वो यूनियन भी चाहिए आपको। तो इस दोनों चीज़ में आपको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन के साथ तो आप रहें, लेकिन वो फ्रीडम जो है, वो सोचने का, समझने का, कोई एक्शन लेने का, वो फ्रीडम आपके पास हमेशा रहे। तो आप किसी का डोमिनेंस यहाँ नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको
अपने इशारों पे नचाए या फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इस रिलेशनशिप में रहे। तो आप रिलेशनशिप में रहना भी चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन के साथ रहना भी चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम आप अपना वो फ्रीडम भी इंजॉय करना चाह रहे हैं। वो आपको प्राइवेसी भी चाहिए और आपको एट द सेम टाइम किसी का साथ भी चाहिए। तो आपको ये गज़ब का कॉम्बिनेशन चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप अकेलेपन से भी डर रहे हैं और साथ में रहने से भी डर रहे हैं, इसलिए आप दोनों अलग अलग हैं। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए ये आपको खुद भी पता नहीं है और आप अपने पर्सन को बहुत चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आपसे प्यार तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ प्यार करते करते आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अकेलापन जो है आपका, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है अभी। ये अकेलेपन में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप क्या करोगे उस चीज़ का, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको अकेलापन भी चाहिए और आपको किसी का साथ भी चाहिए। तो ये चीज़ में बैलेंस करते करते आप कहीं ना कहीं खो जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया जाए। और इसके लिए भी आपको किसी का साथ चाहिए, आप सोच रहे हैं। तो किसका साथ चाहिए ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन साथ तो चाहिए आपको किसी का। तो आप डर रहे हैं। आप किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि ये तो रिलेशनशिप की बात हुई, अगर हम इसको रिलेशनशिप का नाम ना दें तो ये हो सकता है कि देखिए ये दोनों चीज़ें आ गई, इसलिए रिलेशनशिप को ये किसी न किसी तरीके से बता तो रहा है, ये रिलेशनशिप को लेकर ही है। अगर हम 2 मिनट के लिए सोच ले ये रिलेशनशिप का नहीं है, तो यहाँ पे किसी किसी को पैसों को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। कईयों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, जहाँ पर उनका शायद कुछ लॉस हो चुका है या हो सकता है या होने वाला है, और वो लॉस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को पैसों की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो आखिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें भी उन्हें बॉदर कर रही हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करेंगे और रीडिंग को मैं यहीं रैप अप करती हूँ। और अब ये कहते हैं कि भाई आपको कोई एडवाइस दे रहा है क्या। कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर नुकसान हो रहा है उनको पैसों से रिलेटेड चीज़ों में। कईयों के पैसे कहीं लटक गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि आपको कुछ दे रहा है क्या एडवाइस, कौन, यूनिवर्स और कौन। चलो देखते हैं। तो यूनिवर्स कोई एडवाइस दे रही है आपको। वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी पेंटिकल्स ही आया। और या तो आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है कि आप अकेले और खामोश रह के तो कुछ नहीं कर सकते। अकेले रहने में अगर आपको कहीं घुटन सी महसूस हो रही है तो बेहतर ये है ना कि जाके उनसे मिल लीजिएगा आप, क्योंकि आप जब मिलोगी तो बात होगी, जब बात होगी तो आपकी ये अकेलापन आपका मिटेगा। जब चुप रहने का मन नहीं कर रहा तो जाके किसी से बात कीजिए। जब आप बात करोगे तो आप अकेले बिल्कुल नहीं फील करोगे। लेकिन ये और एक कहने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल आपको आपकी प्राइवेसी भी मिलेगी, एट द सेम टाइम आपको अपने पर्सन के साथ जो साथ चाहिए वो भी मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ये आप कैसे करोगे ये आपको खुद समझना चाहिए। तो यूनिवर्स ने तो आपको कह दिया है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाहते हो आपको मिल सकता है। आप अपनी ये डिग्निफाइड तरीके से जो आप अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ें हैं जो किसी से शेयर करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी वो प्राइवेट एंटिटी है जिसको कोई अंदर जिसमें इन्वेट करने की कोशिश ना करे, तो वो भी हो सकता है। और साथ में आप उनसे मिल के बातें भी कर सकते हैं। तो ये तो इशारा आपको यूनिवर्स से मिल गया, और आप ये कैसे करोगे ये आप खुद ही जानते हैं ना गाइस। इसके साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। एंड यस, सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ वीडियो को फिर से कह रही हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिए
और या जब तक मैं आपको मिलती हूँ, प्लीज़ टुडे गो बाय गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।